जिस घर में मंदिर नहीं होता है, जिस घर में भगवान की पूजा नहीं होती है, जिस घर में लड्डू गोपाल की पूजा नहीं होती है, सज्जनों वो घर नहीं होता, वो शमशान के समान होता है। बोले बेटा, और घर में अगर कोई भगवान है, सीताराम जी हैं, राधे श्याम जी हैं, माता जी हैं, लड्डू गोपाल है, कोई भी भगवान बैठे हैं, तो कभी भी ये मत सोचो कि ये मूर्ति बैठी है। अरे भगवान की तो इस हिसाब से सेवा करो, इस भाव से सेवा करो कि ये साक्षात्कार मेरे हैं, और ऐसा आपका मन उसमें लगना चाहिए कि अगर एक दिन हम पूजा उनकी नहीं करें तो पूरे दिन आपका मन नहीं लगना चाहिए। ऐसे लगे बोले आज मैंने कुछ किया ही नहीं है, ऐसे लगन से ऐसे पूजा करनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि महाराज भगवान लड्डू गोपाल घर में बिठा लिए हैं और महाराज एक बाल्टी पानी लिया, उसमें ऐसे गर्दन पकड़ी ऐसे डुबो के और बैठा दिए। नहीं, ये हम बहुत पाप करते हैं। अरे लड्डू गोपाल की तो पूजा ऐसे करनी चाहिए जिस प्रकार से हम अपने बच्चे की सेवा करते हैं, बच्चे की देखभाल करते हैं, बच्चे का लालन पालन करते हैं, उस प्रकार से उस लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए। मेरे को एक बड़ा आश्चर्य होता है, ये पहले तो नहीं था और हमारे वृंदावन में नहीं, लेकिन ये कब नई नई चलना चली है कि लड्डू गोपाल सब ले आए हैं। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, सबके घर में लड्डू गोपाल होना चाहिए। लेकिन मेरे को दुख उस समय होता है कि महाराज कहीं भी जा रहे हैं, यात्रा में जा रहे हैं, कहीं गोविंद देव जी जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, महाराज कंडिया में लटका लटका के गोपाल जी को लेके जा रहे हैं। आप बताओ, आप तो लेके जाते हो लेकिन आपको इतना पुण्य नहीं मिलता, उससे ज्यादा आपको पाप लगता है, क्योंकि भगवान की पूजा उसी समय होती है जिस समय हम पवित्र अवस्था में हो। आप विचार करो, किसी गाड़ी में बैठ के आप जा रहे हो, चलो आप तो नहा दो तो बैठे हो, सामने वाला किस अवस्था से आया है, नहाया है कि नहीं धोया है, पवित्र है कि अपवित्र है, कैसा है, अगर वो आपको छुएगा और आप भगवान को छुओगे तो पाप किसको लगेगा बताओ। तो मैं तो देखो आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप अगर अपने लड्डू गोपाल को ऐसे ले जाते हो ना तो आज के बाद बंद कर दो। ठाकुर की सेवा घर में करो, खूब प्रेम से करो, भाव से करो, और भगवान के लिए घर में जब सेवा करो ना तो ये जरूरी नहीं है कि महाराज 4 मखाने सुबह भोग के लगा दो और बंद छोड़ दो, क्योंकि जब भगवान की हम सेवा करते हैं ना तो प्रयास ऐसा करो कि रसोई में वही वस्तु बने जो भगवान को अर्पण हो सके। कई घरों में मैं देखता हूँ महाराज कि अपना तो महाराज रोजाना बढ़िया बढ़िया सब्जी पूरी पराठे माल खाते हैं और भगवान को महाराज भोग भी नहीं लगता है, ये बहुत बड़ा पाप लगता है। प्रयास ये करो महाराज कि भगवान रसोई में वही वस्तु बनाओ जो भगवान को अर्पण हो सके, ऐसी कोई गलत चीज मत बनाओ। यही तो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। कई लोग कहते हैं महाराज हमारे को तो ये चीज अगर गलत नहीं डालेंगे सब्जी में तो हमारे को तो अच्छी नहीं लगती है। हमारे जजमान परिवार खूब सेवा खूब खाते हैं, लेकिन हमने कह दिया मैं देखो भैया आपको लहसुन प्याज खाना है, मैं मना नहीं करूंगा भैया खूब खाओ, तुम्हारी इच्छा है, हम नहीं कह सकते, लेकिन अब खा लो, लेकिन जब तक हमारा अनुष्ठान चले उस तक हमारे को रसोई में कहीं दिख ना जाए, या तो आप कहीं छुपा के रख देना, नहीं तो फिर हम इसको छुपा देंगे। बोले राधे 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 राधे। प्रयास ये करें कि भगवान को ऐसी चीज लगाओ, क्योंकि भगवान को जो भी आप नेम ये बनता है कि आप कोई भी वस्तु बनाएं भगवान को पहले अर्पण करो, उसके बाद आप स्वयं खाओ। आप विचार करो भगवान के लिए तो महाराज 6 महीने हो गए पोशाक नहीं आए और आपने लिए रोज रोज नए नए वस्त्र पहनते हैं, क्या ये पाप नहीं लगता है?
भगवान के लिए स्वेटर नहीं है महाराज, ठंड में उसी पोशाक में सुकड़े बैठे हैं ठंड में, और आप कोट पैंट पहन के स्वेटर पहन के डोल रहे हो, गलत बात है। अरे भगवान की तो इस हिसाब से पूजा करो जैसे हम है ना, उसी हिसाब से ठाकुर जी गोपाल जी हैं। बोले बेटा हम ग्रस्त हैं, और ग्रस्त का पहला कर्म है कि जहां भी सुंदर घर हो उसमें सुंदर जगह मंदिर बनाए, और मंदिर में ये भाव लाए कि कोई मूर्ति नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, ये साक्षात्कार हमारे भगवान राधा गोविंद बैठे हैं, सीताराम जी बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हैं, माता जी बैठे हैं, ऐसा मन में भाव लाए। और बेटा दूसरा नियम ये है कि कभी भी घर में रसोई में कोई ऐसी वस्तु नहीं बनाए जो भगवान को अर्पण नहीं हो सके। प्रयास ये करें कि ऐसी वस्तु लाए तो जो भगवान को अर्पण कर सके, भगवान का भोग लगा सके। बोले बेटा तीसरा नियम ये है कि हमको महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए। कभी भी गलत आदमी की संगत का असर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार महाराज गलत आदमी के साथ रहकर आप भी उसके अधिकारी हो, आपको भी कलंक लग जाता है। क्योंकि कहते हैं कि अगर काजल से भी अगर कोई काली चीज है तो सज्जन वो व्यर्थ का कलंक है। आपने वो काम किया नहीं है, और अगर आपके ऊपर वो कलंक लग गया तो आपको अपने अंदर बड़ी ही ग्लानि होती है। क्योंकि महाराज हम किसी और की नहीं कहते, हम अपनी कहते हैं। एक बार ऐसे हमसे भी कलंक, हमारे को कलंक लगा था। हमारे क्षेत्र में मथुरा में हमारी एक कथा हो रही थी, माताओं बच्चों को संभालो। तो वहां पे हमारा एक सज्जन थे और वो दारू पीते थे, लेकिन थे थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति। अब क्या हुआ कि हम 2-4 दिन उनके साथ में बैठ के 2-4 व्यवस्था कोई थी, टेंट की, साउंड की, या कोई ऐसी व्यवस्था थी, तो उनके साथ हम चले गए वो बात करने के लिए। पता है तो हम 2-4 दिन उनके साथ में गए ना, तो लोगों ने क्या कह दिया, कहना शुरू कर दिया, बोले महाराज तो दारू पीते हैं। बोले राधे 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 राधे। महाराज कुछ दिन बाद वो एक दूसरे से बात हमारे पास में आई, हमसे किसी ने कहा बोले महाराज आप दारू पीते हो क्या? अरे राम राम मिलते महाराज, ऐसी चीज का सेवन तो बहुत दूर बात है, इस दास ने आज तक स्पर्श भी नहीं किया है। मैंने आपसे कौन कह रहा था? बोले महाराज ऐसे ऐसे बात चली थी, और आप उस अमुक अमुक व्यक्ति के साथ में आप घूम रहे थे। मैंने कहा हाँ भैया घूमे तो है। तो ये होता है कलंक। अगर किसी का गलत आदमी है और अगर उस गलत आदमी के साथ आप बैठे हो, उसके साथ कर रहे हो, तो आप चाहे आप विचार करो, आप किसी दारू के ठेके पे जाकर आप जाके जूस ले जाओ, जूस पियो, तो कोई सामने वाला ये थोड़ी कहेगा कि ये जूस पी रहा है, सब यही कहेंगे कि ये दारू पी रहा है। तो इसलिए बेटा सही सज्जन आदमी का संग करना चाहिए, सुंदर आदमी का संग करना चाहिए। कोई गलत आदमी है, कोई शराबी है, कोई कबाबी है, कोई गलत व्यक्ति है, उसका कभी संग नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी है। आज ऐसे ही बात कर लेते महाराज, 89 पुत्र तो उसी समय उनके वन में संत होके उसी समय चले गए। ऋषभ देव ने भरत नाम के पुत्र को गद्दी पर अभिषिक्त कराया और वन में चले गए, भजन किया। कई मैयाएं ऋषभ देव के पास में, बोले बाबा, बोले हमारा कुछ बता, बोले हमारी बहू नहीं मानती, हमारा बेटा नहीं मानता है। कई बार हमारे पास भी आती है कई मैया, बोले बाबा हमारा बता दो, हमारा ऐसे कैसे होगा, हमारा वो नहीं मानता, हमारा वो नहीं मानता है। हम तो एक ही बात कहते, बोले भैया अगर हम आपका बता देते तो हम खुद का ढूंढ लेते। अरे हम आपका हम ऐसा ही भविष्य बता देते, आप विचार करो, तो हम ये गली गली में थोड़ी बोलते, फिर तो हम अपना ही देख लेते। बोले राधे राधे। ये सब ढोंग है, ये सब पाखंड है। एक दूसरे को बताते ना तुम्हारे ऐसे है, तुम्हारा ऐसे, पाखंड है, कुछ भी नहीं।
और ऐसे डोलने वाले मैंने कई लोगों को, ऐसी बात नहीं है, विद्या सब है, लेकिन विद्या वो हर किसी के पास नहीं है। मैंने कितने लोगों को देखा वो भविष्य बनाते हैं लेकिन रोड पर बैठे रहते हैं। जो दूसरे का भविष्य बताते हैं वो रोड पर बैठे रहते हैं। अरे भैया, तुम दूसरे का बता रहे हो, खुद का तो देखो, तो रोड पे क्यों बैठे हो? अरे अपना तो देखो कम से कम। अपना देखते नहीं है, दूसरों को बताते हैं, जाल में फंसाते हैं कुछ आ जाए, लेकिन ये गलत बात है। इसलिए आज ऋषभ जी कहते हैं, बोले मैया मेरे को कुछ नहीं आता है। पता है ऋषभ देव जी ने कितना बड़ा मोटा मिट्टी का ढेर लिया, अपने मुख में भर लिया। अब तो 2-4 दिन जनान मैया आई, भक्त आए, तो बोले अरे ये तो बाबा वैसा ही है, नहाता भी नहीं है, धोता भी नहीं है, सुगला रहता है। पर सजनों दूसरे दिन से कोई नहीं आया। आज ऋषभ देव जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले धन्य, आज इनसे आने जाने से छुटकारा मिल गया, और भजन करेंगे भगवान का। जो संत होते हैं ना, उनको ये शोर शराबा अच्छा नहीं लगता है, दिखावा अच्छा नहीं लगता है। उनको जब भजन करना होता है ना, तो ये नहीं कि माना जाए कि यहाँ बैठे आप लोग खाएं। अरे जो भजन करने वाला है ना, वो तो अंदर भजन करेगा, क्योंकि भोजन और भजन ये सब मर्यादा के बताए हैं, ओटक से बताए हैं, आड़ में बताए हैं। किसी को दिखाने के लिए नहीं, प्रशंसा करने के लिए नहीं है। और बेटा बोले हम गृहस्थी हैं, गृहस्थी के नियम हैं कि कभी भी गृहस्थ को अपने पलंग पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। जिस पलंग पर हम सोते हैं उसी पे खा रहे हैं महाराज। और पता है अगर ऐसा हो, जिस पलंग पर अगर हम भोजन करते हैं, आसन लगा के पालती मारकर हम खाना खाते हैं ना, तो पता है उसके यहाँ पे 2 अपराध बहुत बड़े होते हैं। बोले पहला अपराध तो ये है कि उसके घर से धीरे धीरे चाहे कितना भी कमाए, उसके घर में धन रुकेगा नहीं। जो अपने पलंग पे अगर कोई पुरुष हो या कोई नारी हो, अगर वो भोजन करेगी, अगर कोई करता हो तो आज ये गांठ बांध लो कि आज के बाद में हम पलंग पर बैठकर भोजन नहीं करेंगे। हम भोजन करना है तो नीचे बैठ के करो, आसन है यहाँ नहीं बैठ सकते हो, टेबल कुर्सी लगा दो, लेकिन सोने वाले पलंग पर कभी भोजन मत करो। और दूसरा नियम ये है कि जिस पलंग पर तुम भोजन करते हो और उसी, क्योंकि खाना खाने के बाद हमारे संतों में, आपको नहीं जानते हो, सकरा और अमनिया का बड़ा ही नियम होता है। क्योंकि जिस जगह हम भोजन करते हैं ना, वो सकरा हो जाता है, झूठा हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ साधु साई में ऐसा नियम है, क्योंकि हम तो महाराज संतों में ही रहे, कि जिस जगह अगर हम भोजन करते हैं ना, उस जगह धोते हैं, पहुंचते हैं, पवित्र करते हैं। और महाराज आजकल मैं तो देखता हूँ अपने घरों में खाना खा लेंगे, कहीं पड़ा है पहुंचेंगे नहीं, और उसी पे होकर चारों तरफ डोल लेंगे। यहाँ सकरा था, पूरे मकान को सकरा कर देते हैं। पता है अगर उस बिस्तर पर जो भोजन करता है ना, उसके घर से बीमारी कभी नहीं दूर जाती है। कोई ना कोई उस घर में बीमार पड़ा रहता है, जो पलंग पर बैठकर भोजन करते हैं। ये आप गांठ बांध लो, अगर आप करते हो तो आज के बाद में या तो नीचे भोजन करेंगे या कुर्सी पे बैठ के भोजन करेंगे, लेकिन सोने वाले बिस्तर पर भोजन नहीं करेंगे। बोले राधे 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 राधे। और एक विशेष बात और है, बोले जब भी आप भोजन करो तो महाराज दोनों हाथों से मत खाओ। एक अपना ये उल्टा हाथ है ना, इस हाथ को हमेशा पवित्र रखो। इसी हाथ से, एक हाथ से रोटी को तोड़ो और भोजन प्रसादी पाओ जैसे हो सके। क्योंकि अगर हम दोनों हाथों से भोजन करते हैं ना, दोनों हाथ हमारे अपवित्र हो जाते हैं। कोई वस्तु हमारे को, कोई कपड़ा लेना है, कुछ पहुंचना है, कुछ करना है, तो पूरा शरीर हमारा झूठा हो जाता है, सकरा हो जाता है।
और कोई कोई सज्जन तो ऐसे कहते हैं कि जो दोनों हाथों से जो रोटी खाते हैं, एक से रोटी पकड़ता है और एक से तोड़ता खाता है, तो उसके घर में महाराज धन रुकता नहीं है, लक्ष्मी रुकती नहीं है, लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाती है। चाहे महाराज वो चाहे करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन उसके घर में बरकत नहीं होती है। तो प्रयास ये करें कि एक हाथ से रोटी खाएं और एक हाथ को पवित्र रखें, स्वच्छ रखें। आज ऐसे भरत जी ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को कहा, महाराज 89 पुत्र तो उसी दिन चले गए। आए ऋषभ देव जी ने भी वन में जाकर अपने मुख में डेला रख लिया, उसके बाद कोई नहीं आया, भगवान का भजन किया। आज कुछ दिन के बाद भरत जी ने सोचा, देखो मैं कैसा हूँ। बोले मेरे पिताजी कितने भाग्यवान हैं कि भगवान का भजन करो, और मैं इस राजकाज में विषय भोग में पड़ा हूँ। आज हमारा अपने सुमित नाम के पुत्र को राजगद्दी पर सिद्धा, वो भी वन में चले गए और उन्होंने संकल्प किया कि मैं 100 माला नित्य गुरु मंत्र की जाप करूंगा। आज पता है भरत जी संकल्प में भजन कर रहे थे, एक नदी में, लेकिन उन्होंने सामने से एक दृश्य देखा है कि उस दृश्य में महाराज एक हिरनी कोई जल पीने के लिए आई है, लेकिन पीछे उस समय हिरनी थी, वो गर्भवती थी, पीछे से किसी कोई शेर आया है, उसने दाड़ लगा दी। आज वो हिरनी उस शेर के डर से उस पानी में छलांग लगा दी, और पता है वो हिरनी उसमें बहने लगी। ये भरत ने ये दृश्य देखा तो सज्जनों, क्योंकि संत का हृदय बड़ा कोमल होता है, वो किसी को दुख को देख नहीं सकते हैं। अरे वो हमेशा सबका भला करते हैं। बोले राम राम, अरे मेरे सामने ये हिरनी बह रही है, ये बह जाएगी, मर जाएगी। आज पता है भरत जी ने अपनी माला को लिया, जिसे भजन गले पहना और दौड़कर अंदर पानी में गए, उस हिरनी को लेके आए। लेकिन पता है उस समय भरत जी पहुंचे, उस समय तक उस हिरनी के, उस शेर के गर्जना के भय से उसकी प्रसव पीड़ा बीच में हो गई और उसके प्रांत हो गया, और उसने एक छोटे से नन्हे से हिरण को जन्म दिया। आज उस छोटे से हिरण को लेकर आज भरत जी अपने घर पे आए, अपनी कुटिया पे लेके आए। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अब पता है भरत जी ने बड़े उसको सिखाया, तपाया। अब पता है उन भरत जी का क्या हुआ कि महाराज वो जो हिरण को बच्चे को लाए ना, उसके अंदर इतनी ममता हो गई, इतनी ममता हो गई, इतनी ममता हो गई कि महाराज भरत जी जब भी भजन करने बैठे, उनके सामने वो हिरण ही सामने आई। अंतिम समय आया जब यमदूत पकड़ने के आए हैं भरत जी को, अब तो उनको कोई याद नहीं आया। अंतिम समय में उनको एक ही बात याद आई, बोले हिरण का बच्चा, मेरा हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा ऐसे किया। और पता है उनके प्राण निकले तो उनको, क्योंकि कुछ शास्त्र में ऐसा कहा है कि जिस समय मनुष्य की मरते समय जो इच्छा होती है उसे उसी योनि में जाना पड़ता है। आज भरत जी को सज्जनों हिरण की योनि मिली है, लेकिन आज भरत जी को अपने पूर्व जन्म की बात याद है और मन में एक बात सोचते हैं, बोले राम राम, मैंने ये कितना बड़ा पाप किया, भगवान ने कितना बड़ा मेरे को मौका दिया था भजन करने का, लेकिन मैं भजन नहीं किया और इस हिरण के बच्चे में मैं फंस गया। आज पता है आज हिरण जी को अपने पूर्व जन्म की बात याद है। आज हिरण जी, भरत जी है ना जो हिरण के रूप में है, वो महाराज हिरणों के साथ में रहते हैं, अलग रहते हैं। हिरण हरी घास खाते हैं, वो सूखी घास खाते हैं, क्योंकि हरी घास में कीड़े मकोड़े रहते हैं, जीव हिंसा होगी। एक बार जंगल में आग लगी थी, जितने भी हिरण थे वो सब भागे, लेकर भरत जी नहीं गए और उसी अग्नि में अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। लेकिन आज भगवान ने दिव्य कृपा की कि आज तीसरी बार भी भगवान ने भरत जी को मनुष्य जन्म दे दिया, मनुष्य तन दे दिया। आज पता है आज भरत जी है ना, उनके मन में एक विचार आया, बोले राम राम, बोले अब मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा कि जिससे मेरे को बंधना पड़े।
आज पता है भरत जी कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ भगवान के भजन ही करते हैं, भगवान के भजन में हमेशा लगे रहते हैं। आज पता है आज उन्होंने उनके जितने भाई हैं वो सब काम काज संभालते हैं, लेकिन भरत जी कोई कार्यभार नहीं संभालते हैं। आज पता है एक दिन उनके भाइयों ने कहा, बोले तू इतना मोटा ताजी हो रहा है, बोले तेरे से कोई कार्यभार नहीं समझता है। बोले क्या करें? बोले तू ऐसा कर खेत पर चला जा और वहां खेत में गाय भैंस आती है, चिड़िया आती है, तू थोड़ा सा फसल की रखवाली कर लेना। आज पता है भरत जी गए हैं और भरत जी ने कहा, अरे कौन किसका है, अरे जो भी है सब अपने अपने भाग का खाते हैं। पता है भरत जी ने उस अपने खेत की तरफ से पीठ मोड़ ली है और आज चिड़ियों से कह रहे हैं, और कैसे कह रहे हैं कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट।